अस्सलाम वालेकुम। मैं सनोबर अली कुरैशी, नेशनल प्रेसिडेंट कुरैश कॉन्फ्रेंस। कल हमारा एक डेलीगेशन जो है ऑनरेबल मिनिस्टर नितिन गडकरी जी से मुलाकात करने गए और उसमें मैं खुद वहाँ मौजूद था और हमारे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर आसिफ कुरैशी साहब और नागपुर से सलीम कुरैशी साहब और तारिक कुरैशी साहब, मुजाहिद कुरैशी साहब, अशफाक पटेल साहब, हम लोग मौजूद थे। और ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने जो है हमारे रिप्रेजेंटेशन लेके जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है तो जो उनके ओएसडी हैं मिस्टर शर्मा, उनको हमारे मैटर को रेफ़र किया और फिर हमने मिस्टर शर्मा से मुलाकात की और एक लंबी मुलाकात हुई और पहली बार इन लॉज़ के बारे में, ये लॉज़ के क्या इम्पेक्ट हो रहे हैं पूरे समाज में, पॉइंट टू पॉइंट, सेक्शन वाइज, रूल वाइज उनके साथ डिस्कशंस हुआ। ये वीडियो थोड़ा लंबी होगी मगर चूँकि कंटेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है तो मिस्टर शर्मा जी ने पूरे जो है हमने उनको जो ट्रांसपोर्ट रूल्स है 1988 उसमें जो रूल 47 है, 56 है, 96 है, 98 है, उनकी क्या इम्पैक्ट हो रही है। 96 ही वो रूल है जो 6 की कंडीशंस लगाता है। तो चूँकि महाराष्ट्र कुरैशी समाज संघर्ष समिति का इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था कि ये जो कैपेसिटी है, जो 6 की कैपेसिटी है, ये आपने एक एनिमल के 2/1 का जो एक मेज़रमेंट लिया है, ये आउटर लिमिट लिया है। मगर जो एनिमल्स जो है 100 केजी से 200 केजीज़ के बीच में है या 100 केजी से 250 केजी के बीच में है, उनका तादाद जो बहुत ज़्यादा है और उस वजह से इसमें और भी एनिमल्स की कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है। सलीम साहब ने जो है जो प्रीवियस नोटिफिकेशन से जो पहले का पोजीशन थी IS 14904 और 2007 का, उसको उन्होंने रेस्टोरेशंस के बारे में कहा और शर्मा जी ने इसको बहुत अच्छे से सुना। फिर हमने उनको जो 125E है सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स में 1989, जो कि 1 जनवरी 2016 से इंसर्ट किया गया है, हमने पूरे अच्छे से उसके क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं वो सारे बताए और कितने एडवर्स इम्पैक्ट हो रहे हैं। अगर सारे रूल्स हो भी जाएं तो जो मैंडेट है परमानेंट पार्टीशन का गाड़ियों में, वो फॉलो नहीं हो पाता है। और मेरी खुद RTI दिल्ली से जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को और RTO को हमने लगाई थी, जहाँ पर हमने पूछा था कि जो 125E में जो BIS जो उसके मानक हैं उनके हिसाब से कौन गाड़ियाँ बना रहे हैं, सरकार कब टेंडर इशू कर रही है, कितने स्पेशल परमिट जो है इशू किए गए हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से, और उन RTI की कॉपी भी हमने कल शर्मा जी को पूरा एक पंच बनाकर दी। तो उसमें यही रिप्लाई आया था कि कोई भी ऐसे स्पेशल परमिट जो है दिल्ली में कोई ऐसे रजिस्ट्रेशंस के लिए नहीं आया है। फिर हमने उनको ये भी बताया कि इन रूल्स की वजह से एक तो एक कैटल ट्रेडर्स को वो गाड़ी ख़रीदता है और उसको जब वो लाइव स्टॉक के लिए डेडिकेटेड कर देता है तो वो ख़रीदने के बाद उसको इस स्ट्रक्चर में बनाने के लिए, परमानेंट पार्टीशन को डालने के लिए उसको एक एडिशनल कॉस्ट आता है। हमने ये भी बताया कि एनिमल्स जो है इनका ट्रांसपोर्टेशन जो है ये जो पार्टीशन में ज़्यादा क्रुएल्टी इन्फ्लिक्ट करता है, अननेसेसरी पेन करता है, क्योंकि ग्लोबली ये जो कंसेप्ट है, जो ट्रांसपोर्टेशंस ऑफ एनिमल्स है, ये ग्रुप्स में सबसे ज़्यादा सेफ रहता है। हमने उनको ये भी बताया कि जो 125E है ये फार्मर को एग्जेम्प्ट करते हैं, तो जो पर्पस है इनका टू प्रिवेंट इन्फ्लिक्शन ऑफ अननेसेसरी पेन, तो क्या फार्मर जो है अननेसेसरी पेन जो है एनिमल को कर सकते हैं। फिर हमने ये भी बताया कि पुलिस भी, जितने भी इन्फर्मरीज हैं, SPC हैं, गौशाला है, सब पे यही ऑर्डिनरी गाड़ी है। तो वो जो है उस सिचुएशंस में ये रूल जो है प्रैक्टिकली एनफोर्सेबल नहीं हो पा रहे हैं और जो है इनका जो है रिपील होना बेहद ज़रूरी है। इसके बारे में सारी हमने RTI, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स हमने उनको प्रोवाइड कराए और बहुत ही फ्रूटफुल मीटिंग रही। हमने ये भी बताया कि 125E जो है, जो
सेक्शन 110 है दिस मोटर व्हीकल एक्ट्स का, उसको इन्वोक करके इसको बनाया गया है। जबकि ये जो बिजनेस है प्रिजर्वेशन प्रोटेक्शन ऑफ द एनिमल्स, ये सेक्शन 38 के जो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट है उसके एच में है। और ये इसकी जो कंसर्न मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी है। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट को ये नोटिफिकेशन अदरवाइज भी इनकॉम्पिटेंसी के ग्राउंड में इसको विड्रॉ होना चाहिए। उसके बाद महमूद साहब से हमारे फिर जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट से, उनके बहुत ज़्यादा अच्छे से डिस्कशंस हुआ, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत उन्होंने हर इसके जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, कितना इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, किस तरीके से लाइफ स्टॉक का ट्रांसपोर्टेशन कौन सी कम्युनिटीज़ करती हैं, कहाँ पर ज़्यादा होता है। जैसे हमने उनको बताया कि जो ओरिजिनल ब्रीडर है राजस्थान में, वो सारे जो है ट्राइब्स हैं, वो मेघवाल खटीक हैं, वो जो है जाट हैं, गुजर हैं, और जो है बहुत ही जो ट्राइब्स से आते हैं। तो उनको ये सब जो है परमानेंट पार्टीशन जो है बहुत ज़्यादा उनको इस इंडस्ट्री पे लाइफ स्टॉक के ट्रांसपोर्टेशन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। उसके बाद हमारा दूसरा जो है केयर एंड मेंटेनेंस रूल्स के बारे में, हमने उसके बारे में भी उनको पूरे सारे रिकॉर्ड्स प्रोवाइड कराए, किस तरीके से वो नोटिफिकेशन बना और किस तरीके से रेगुलेशन ऑफ द लाइफ स्टॉक मार्केट का वो विड्रॉ हुआ, हमारे किस तरीके से उसके बारे में पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में आए, और हमने उसको जो है पूरी तरीके से उसमें बताया कि ये भी रूल्स जो हैं किस तरीके से ये एक कैटल्स के इशू को किसी और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स में सिर्फ बांग्लादेश के जो बॉर्डर पे कैटल्स का ट्रांसपोर्टेशन था उसको एड्रेस करने के लिए ये रूल्स फॉर्मुलेट हुए थे, और एक जॉइंट सेक्रेटरी के ऑर्डर से इन रूल्स को भी जो है विड्रॉ किया जा सकता है। हमने उनको ये भी बताया कि जो केयर एंड मेंटेनेंस रूल्स हैं वो जो सेक्शन 38A के अंदर जो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी एक्ट के अंदर जो प्रोसीजर दिया गया है रूल्स को नोटिफिकेशन करने का, कि सबसे पहले रूल्स फॉर्मुलेट होते हैं, उसके बाद वो पार्लियामेंट के सामने लेड होते हैं और फिर नोटिफिकेशन होता है। मगर इन केयर एंड मेंटेनेंस रूल्स में इसी तरीके से रेगुलेशन ऑफ द लाइफ स्टॉक रूल्स जो बने थे, वो रूल्स भी जो है पहले जो है फॉर्मुलेट हुए और नोटिफाइड हो गए और पार्लियामेंट के सामने बाद में लेड हुए। तो वो जो 38A है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी एक्ट का, उसको भी उन्होंने फॉलो नहीं किया था। तो वो ये सारी बातें सुनकर दे आर वेरी हैप्पी और बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही एक पॉजिटिव नोट के साथ एक बहुत ही अच्छे एटमॉस्फेयर में ये सारा डिस्कशन रहा। कुरैश कॉन्फ्रेंस ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से पूरे आज तक पूरी इसकी हिस्ट्री में इन लॉज की जो है जो ज़बरदस्त तरीके से इसको रिप्रेजेंटेशन को रखा है, ताकि पूरे जो समाज है, जो मीट इंडस्ट्री से लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक लंबे वक्त से जो है मीट इंडस्ट्री में लॉस को लेकर सुधारों की आवश्यकता बिल्कुल चल रही थी। अनफॉर्चुनेटली उनको पहले एड्रेस नहीं किया गया, और जिस तरीके से हमारी पूरी टीम ने महाराष्ट्र में, चाहे वसीम कुरैशी साहब हो, चाहे हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट हो ज़ाकिर कुरैशी साहब, इमाम ज़ाफ़र कुरैशी साहब, हमारे अज़ीज़ कुरैशी साहब, और लातूर से मंसूर कुरैशी साहब, हिंगोली से गफ़ार कुरैशी साहब, उसी तरीके से बुल्डाना से जो है और जो हमारे अध्यक्ष हैं, जितनी भी हमारी स्टेट की टीम है, और हमारे सेंट्रल के जितने भी पोस्ट होल्डर हैं, डॉक्टर आसिफ कुरैशी साहब हैं, मुख्तार कुरैशी साहब हैं, मोइन खलील कुरैशी जी हैं, मतलब बेइंतहा बहुत ही टायरलेसली इनफेटिगेबल इसमें आंदोलन में पूरा लगे हुए हैं। और बस यही है कि अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस पूरे उसमें इम्प्रूवमेंट में एक अच्छे नताइज हमारे सामने हों। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से शुरू से आज तक जो है, और भी सारे समाज के लोग हैं, औरंगाबाद की टीमें हैं, और भी लोग हैं जो इसमें पूरा अपना जो है कुर्बानियाँ दे रहे हैं। हमारे तालुका से इदरीस कुरैशी साहब, इलियास कुरैशी साहब जो बेंगलुरु से जो है, और हिमायत नगर से, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा, अगर लाखों नाम हैं जो इसमें अपने हर चीज़ को उन्होंने सेक्रीफाइस किया है। तो अल्लाह से दुआ है, और मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ और हमारी पूरी टीम इसमें बड़ी पॉजिटिव है
कि इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट आएँगे इंशाअल्लाह।